चलिए चैप्टर का आगे हेडिंग लगाते हैं। सबसे पहला टर्म है आज का इनर्शिया। आज हम दो टर्म पे बात करेंगे, एक इनर्शिया पे और दूसरा फोर्स पे बात करेंगे। बच्चे बातचीत नहीं, इनर्शिया आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट देगा, बहुत मज़ेदार देगा, ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा भी इनर्शिया से। और फोर्स आपका न्यूमेरिकल कंसेप्ट देगा। और ये चैप्टर अगर फेमस है तो फोर्स के लिए फेमस है, मतलब इस चैप्टर में पूरी तरह से फोर्स का काम होगा, पुल्ली का काम होगा, लिफ्ट का काम होगा, बहुत अच्छे से चीज़ पढ़ने, वेटिंग मशीन का काम होगा, ढेर सारा काम आने वाला है। लेकिन सबसे पहले आज आपको हम डील करना चाहते हैं इनर्शिया का। इनर्शिया क्या कहता है, इसी पॉइंट पर हम आपको चर्चा कर रहे हैं। 10-15 मिनट आपको मेरी बात सुनना है, नहीं समझ में आएगा पैसा ले चल जाना, ठीक है, और समझ में आएगा पैसा दे जाना, दोनों में से फैसला करना है, ठीक है। सुनो, तो हमारा टॉपिक है इनर्शिया। इनर्शिया किसे कहते हैं? इनर्शिया का हिंदी होता है जड़त्व। प्यारे बच्चों, हम में इनर्शिया, आप में इनर्शिया, कॉपी कलम में इनर्शिया, टेबल बेंच में इनर्शिया, दुनिया के हर पदार्थ में पाया जाता है क्या? इनर्शिया। मेरे साउंड के साथ बोलो, क्या पाया जाता? बोलो। ओ भाई, तुम्हारा हमसे तुम्हारे से बिंदास रहिए। क्या पाया था? बोलो। इनर्शिया। हाँ ठीक है, टन टन है। इनर्शिया क्या बताता है? इनर्शिया बताता है किसी बॉडी को अपना पोजीशन रखने की कला। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन में बना हुआ है तो जिस प्रॉपर्टी के कारण बना हुआ है उस प्रॉपर्टी नाम है इनर्शिया। क्या नाम? बोलो। कौन सिया? इनर्शिया। प्यारे बच्चों, अभी 10 मिनट आपको अटपटा लगेगा, 11 मिनट से चटपटा लगेगा। इनर्शिया को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है रेस्ट ऑफ इनर्शिया, और दूसरा होता है मोशन ऑफ इनर्शिया, और तीसरा होता है डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया। पहला बोलो, दूसरा बोलो, तीसरा बोलो। प्यारे बच्चों, पहले जानो रेस्ट ऑफ इनर्शिया क्या है। वो इनर्शिया जिसकी वजह से कोई बॉडी अपना पोजीशन रेस्ट में रखना चाहता है, रेस्ट में रहना चाहता है, जिस इनर्शिया कारण रहता है उसका नाम है रेस्ट ऑफ इनर्शिया। और जिस इनर्शिया कारण को बॉडी अपना पोजीशन को हमेशा मोशन में ही बना के रखना चाहता है उसका नाम बोलो मोशन ऑफ इनर्शिया। और जिसके कारण को बॉडी अपना पोजीशन किसी खास डायरेक्शन में ही बना के रखना चाहता है उसका नाम है क्या? डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया। मैं आपको क्या बोला, 10 मिनट आपको अटपटा लगेगा, 11 मिनट से चटपटा लगेगा। एक ज़माना था जो चौमिन खाते किसी देखते थे तो उल्टी हो जाता था, और ज़माना ऐसा हुआ मांग के खाते हैं, चटपटा लगता है। पहले देख के उल्टा, पहले जब देखे देख चौमिन खाता बेटा खारा लटक रहा, एकदम खारा लड़ रहा है, छी एकदम उल्टी लग रहा है, और अब वही मांग के खा लेते हैं क्योंकि चटपटा लगता है। सुनो बता रहा हूँ, 10 मिनट आपको अटपटा, फिर बाद में चटपटा। इनर्शिया कितने प्रकार का? तुम लय में रहिए, बोलो। पहला बोलो, ये क्या चाहता है, बॉडी रेस्ट में रहे या मोशन में? और अगर रेस्ट से गड़बड़ होगा तो डेवलप हो जाएगा। ये क्या चाहता बॉडी? और ये किस में रहना चाहता? किसी खास डायरेक्शन में। चलिए एग्जाम्पल लेना चाहता है बूढ़ा आदमी का। एक बूढ़ा आदमी एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ। बूढ़ा है, बाल इसका पूरा पका हुआ है, ठीक है, बाल पकल है, सादा सादा है। बात समझने की कोशिश करो। चलिए यार बात बताओ, अगर आप इंटरव्यू में जाएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे बैठेंगे इंटरव्यू में जाकर के? प्लीज़ मेरे लिए आज 5 मिनट बैठ के दिखा दो। मैं भी आपको बैठ के दिखाता हूँ। शायद आप इंटरव्यू में जाएंगे तो ऐसे बैठेंगे। हाँ सर बोलिए, क्या हाल चाल है? बोलेगा बेटा मार जूता भगाइए देंगे, वो इंटरव्यू स्टाइल है, तो वैसे बैठ जाना। मैं आपसे रिक्वेस्ट किया हूँ भाई, रिक्वेस्ट किया, बात मानो, गजब हालात बना रखा है, ज़िंदगी मेरा तबाह कर दिया है। यहाँ से जैसे बैठता है इंटरव्यू, 5 मिनट के बाद बेटी वैसे इंटरव्यू और से बैठो, इंटरव्यू स्टाइल में बैठो। अरे तू लद के बैठ रही है, वो इंटरव्यू आराम से 5 मिनट भाई 5 मिनट बोल रहा हूँ, मात्र 5 मिनट। अरे 5 मिनट, जैसे पढ़ा लिखा वेल क्वालिफाइड पर्सन एग्जाम्पल लेंगे, अगर उस एग्जाम्पल का आप समझिए तो जितने एग्जाम्पल देंगे सारे बात समझ में आपको आ जाएगा। जैसे अरे इंटरव्यू में ऐसे से कौन कर रहा है तुम? जैसे इंटरव्यू बैठो वैसे बैठो। एक आदमी बस पर, बुजुर्ग आदमी, बूढ़ा आदमी, ठीक है, जगह बाल पूरा पकड़ है, मेरा तो काल हम जवान है, यहाँ देखिएगा। तो एक बूढ़ा आदमी, भाई सुनो, तीनों टॉपिक को डील करने जा रहे हैं, मोशन ऑफ इनर्शिया, रेस्ट ऑफ इनर्शिया, डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया। एक बूढ़ा आदमी बस पर बैठा हुआ है और ड्राइवर जो है टें 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 कर रहा है, क्योंकि अभी उसका टाइम हुआ नहीं है खुलने का। प्लीज़ बहना 5 मिनट समय मांगे हो,
5 गजब हालत बना रखा है, तो मैंने ज़िंदगी तबाह कर दिया है। ठीक से बैठो, जैसे बैठते हैं ना इंटरव्यू वैसे। तो एक आदमी एकदम ठीक वैसे बैठा हुआ बस पर, और हॉर्न बजा रहा ड्राइवर, इसलिए बजा रहा है, अभी टाइम उसका हुआ नहीं है। तो जब ढंग से बैठिएगा तो कमर से नीचे वाला भाग बस के संपर्क में आ जाएगा, और कमर से ऊपर वाला भाग बस के संपर्क में नहीं आएगा। आपको समझने लिए ऐसा बता रहा हूँ। कमर से नीचे वाला भाग बस के संपर्क में है बूढ़ा का, और कमर से ऊपर वाला भाग बस के संपर्क में नहीं है। अब कुछ लोग तो बसों में बैठा और चीते पटांगे ऐसे बैठ जाता है, कुछ ऐसे बैठ जाता है। उकरे लिए नियम कानून नहीं है, जो अच्छा से बैठता है उसके लिए बता रहा हूँ। तो नीचे वाला पोर्शन बोलता है ऊपर वाला पोर्शन से, ए भाई हमको बस से दोस्ती हो गई, जिधर बस जाएगी उधर हम जाएंगे। कौन बोला? कमर से नीचे वाला भाग। आप बोलेंगे सर आप अजीब गरीब बात कर रहे हैं, ये कहाँ बोलता है? समझाने लिए बोल रहा हूँ ना। यही बोल रहा है कि नो प्रॉब्लम दोस्त, तुमको जिससे दोस्ती करना, जिससे प्यार मोहब्बत करना कर ले, मैं रेस्ट में हूँ, हम सदा रेस्ट में रहेंगे। ये किस समय बात बोल रहा हूँ? जब बस खुल चुकी थी या बस नहीं खुली थी? अभी ड्राइवर टे 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 कर रहा। तो जो पढ़ा लिखा आदमी होता है ना, हमेशा पढ़ाई लिखा करना चाहता है। वो बुढ़वा पेपर ले लिया था और अभी पढ़ ही रहा था। और जो पढ़ा लिखा आदमी रहेगा, आज मुझे सोशल मीडिया पर भरोसा नहीं रहता है जब तक पेपर नहीं देखते हैं। अब बुजुर्ग लोगों तो कहने नहीं है, पेपर पढ़ेंगे, पेपर में लिखल रहेगा हाँ तब सही है, और यूट्यूब फूट्यूब से नहीं समझेगा वो। तो पढ़ रहा था पेपर, सोचा कि अभी तो इसका टाइम हुआ नहीं, टेंटे कर रहा है, तब से पढ़ रहा हूँ। तो कमर से नीचे वाला भाग बस के संपर्क में है, और कमर से ऊपर वाला भाग बस के संपर्क में नहीं है। अब पढ़ रहा है पेपर बेचारा, अचानक बस खुल गया, बुढ़वा पीछे हड़ास हो गिरा, और ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला जाकर लोहवा में लगा हड़ास पर, अचानक चोट लगा, पूरा गाली उसका देना शुरू कर दिया। रे ड्राइवर रे माइंड मत करना, रे ड्राइवर बहुत कमी ना है तुरे, कहा हो चाचा माइंड मत करना भाई, ठीक है। ये नहीं बोलेगा माइंड नहीं करना, क्या हो चाचा तुमको बोलना चाहिए, गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं यार, हुआ कौन सी बोले, गाड़ी आपका पूछ के स्टार्ट करें, क्या हुआ देखा कितना छोटा, अरे चाचा ये तो पूरा लाल हो गया, अरे कैसे हुआ आपका, अरे तुमको बोलना चाहिए यार गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ। चाचा हम तो हॉर्न बजाया था ना, अरे गधा तेरा हॉर्न तो आधा घंटा से बज रहा है ना रे, तेरा कौन हॉर्न स्टार्ट का है, कौन हॉर्न पैसेंजर बुलाने का पता थोड़ा चल रहा है। अच्छा ठीक है चाचा, अब कुछ भी होगा आपको बता देंगे। आइए जानना चाहता है ऐसा क्यों? कमर से नीचे वाला भाग किससे दोस्ती कर लिया? बस से बोलो, तो जिधर बस जाएगी उधर ही जाएगा। जब उससे प्यारे मोहब्बत कर लिया, जिधर जाएगा उधर जाएगा वो। तो बस आगे जा रहा है तो ये भी किधर जाना चाहेगा? आगे। लेकिन किस में था? रेस्ट में। क्या भरा हुआ था? रेस्ट ऑफ इनर्शिया। बोलो बोलो। तो बस जैसे आगे गया तो ये पोर्शन आगे जाना चाहा, और वो किस में रहना चाहा? रेस्ट में। इसलिए किधर गिर गया? पीछे। ड्यू टू क्या? रेस्ट ऑफ इनर्शिया। जवाब क्या देंगे? व्हेन बस सडनली स्टार्ट देन सेटिंग पैसेंजर फॉल इन बैकवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू क्या? रेस्ट ऑफ इनर्शिया। अभी रुकिएगा, ये आम का डाली है, सेब का डाल लेता हूँ। कश्मीर जा रहा हूँ, कश्मीर पूरा वहाँ सेब खाता लोग, कश्मीर है, एप्पल है। सोचो न्यूटन साहब के प्रयोग में एप्पल ही समझ में आया था सारा चीज़, कोई फल उनका समझ नहीं आया, एप्पल समझ में आया। ठीक है, वहाँ जाएंगे तो बात करेंगे, फिलहाल समझो। बताइए, एप्पल अपना डाली में छुपा हुआ है, पड़ा हुआ है। अब जो डाली मारते हो, डाली में डंडा से मारते हो, ये टूट के गिर जाता है। आप समझता कौन नर्सिया कारण? बेटा रुक जाओ, ये बोलना मत, मैं आपको वो माहौल देना चाहता हूँ जिससे आप सही बोल पाएँ। बताइए कैसे कंडीशन में था ये? नहीं, साउंड उठाओ भाई, जान ले बुखार है, बोलो। रेस्ट में। अच्छा, डंडा मारा इस पर मत मारना, चिपक जाएगा। इस पर मारा तो डंडा के साथ इस ब्रांच का प्यार हो गया, और डंडा किस में था? मोशन में, तो वो भी किस में जाएगा? आई बोलेगा ना हम किस में रहेंगे? रेस्ट में। टूट जाता है ड्यू टू क्या? रेस्ट ऑफ इनर्शिया। अभी इन्हें और दिखाता हूँ। रुमाल है, रुमाल है ना, क्या बोलो? रुमाल। रुमाल देखा जिंदगी में? हाँ देखा है, रुमाल है। रुको हम दिखाता हूँ। ये रुमाल है, गंदा है, माफ़ करना, ठीक है, गंदा है, कोई बात नहीं। रुमाल में डस्ट पार्टिकल है, और डंडा से मारा, डस्ट पार्टिकल नीचे गिर गया। आपको बोलेगा कौन नर्सिया कारण? अभी जवाब मत दो। डस्ट पार्टिकल कैसा कंडीशन में था? नहीं, साउंड बढ़िया नहीं आ रहा है, क्वालिटी बढ़िया नहीं आ रहा है। और जब बोलो ना, डंडा मारा तो डस्ट पे गया कि कपड़े पे गया? कपड़ा पे गया, तो कपड़ा इसके साथ किस में हो गया? बोलो। और वो डस्ट क्या बोला? हम किस में रहेंगे? इसलिए जुदा हो गया ड्यू टू क्या? बोलो,
रेस्ट ऑफ इनर्शिया। अभी सुनते रहिए, ऑपरेशन जारी है। ये बूढ़ा आदमी फिर ड्राइवर का चाल चलन को देखा कि अब ठीक गाड़ी चला रहा है, फिर पेपर लिया, कॉपी दो, फिर पढ़ना शुरू किया। जो आदमी पेपर पढ़ता है उसका आधा पैराग्राफ हो जाए तो पूरा नहीं पढ़ेगा तो उसको मन नहीं लगेगा। जैसे मछली पानी से बाहर निकाल तो बेटा छटपटाते रहेगा, वही हालात तो पढ़ने निकलना। पढ़ना शुरू कर दिया, एकदम ठीक से बैठा है, फिर कमर से नीचे भाग बोलता है, ए भाई तो गुस्सा में आ गया, क्या हुआ कमीना, क्या हुआ? बोला हमको बस से दोस्ती हो गई, जिधर बस जाएगी उधर हम जाएंगे। चिल्ला चल बोले, ए कमीना सुन दो, तुमको जिससे दोस्ती करना प्यार मोहब्बत करना करो, मैं रेस्ट में धोखा खा गया, अब हम किस में आ गया है? मोशन में, हम सदा मोशन में रहेंगे। बोला ठीक भाई मजा आएगा, रुकना। बोला जो भी आएगा आने दो, हम मोशन में रहेंगे। अब बोलो पूरा बॉडी में कौन सा इनर्शिया है? अरे भाई बोल रहे बोलो, क्योंकि बस मोशन में था, आप भी लेकिन ये वाला पोर्शन किसके टच में है? अचानक रोड से बिल्ली क्रॉस कर गया। ड्राइवर पूछते कि हाँ चाचा रोकियो, ब्रेक मारा, बुढ़वा हड़ास पर आगे गिरा, बड़ा पोर्शन पूरा लाल हो गया, पूरा लाल हो गया। एकदम तरह तरह गाली देना, रे कमीना ड्राइवर तुम्हारा जान ले वो कहा रे। बोला कहा हो चाचा, कहा हुआ? नजर नहीं आ रहा, बहरा है, अंधेरा है, देख। अरे चाचा आप क्या करते हैं, अभी गाड़ी नहीं रोकते तो एक्सीडेंट हो जाता। अरे कमीना एक्सीडेंट हो जाता कि हो चुका, देख देख देख। बोला चाचा आप बात समझ नहीं रहे हैं, रोड से बिल्ली क्रॉस कर गया था। अरे बहन जी सुनो, रोड से बिल्ली क्रॉस कर गया था, घटना घट जाता। बोला घटना घट चुका रे। आइए जानना चाहते हैं क्यों? पूरा बॉडी किस में था? भाई आपसे मुझे 3 चीज़ चाहिए, आवाज़, पैसा, रिजल्ट। ठीक है, फिलहाल आवाज़ दीजिए, उससे मोटिवेशन आता है। आपके पैसा से मेरा घर द्वार चलता है, आपके रिजल्ट से मान सम्मान बनता है। ठीक है, तीनों चीज़ चाहिए, फिलहाल आवाज़ दीजिए। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बोलो ए रुको बहन, पूरा बॉडी किस में था? अब बस अचानक क्या हुआ? इसका दोस्ती किससे हो गया? तो बस रुका देवी, आई बोले हम आगे जाएंगे, तो जा आगे, स्वागत है। तो व्हेन बस सडनली स्टॉप, देन सिटिंग पैसेंजर फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू क्या? मोशन ऑफ इनर्शिया। क्रिकेटर लोग बॉल फेंकते हुए देखते हैं ना, बॉल फेंका बेटा हड़ास और गिर गया, क्या बात है, पूरा बॉडी किस में था? अब पैरवा अचानक किस में आया? तो रेस्ट में 1%, अब मोशन में 99%, तो काम तो इसी में होगा, हड़ास और गिर जाता है। किसके कारण? ड्यू टू मोशन ऑफ इनर्शिया। बस चल रही है, बस चल रही है। देखिए बस में खलासी जो होता है, टेनिया, बहुत एक्सपर्ट होता है। बस हल्का स्लो हुआ, वो बेटा उतर गया, हाँ हाँ रोको रोको रोको, दिक्कत नहीं है। इंसान आदमी सोचता है अच्छा जो टेनिया उतर सकता है तो हम कहीं उतर पाएंगे? भाई हर आदमी हर काम का स्पेशलिस्ट नहीं होता भाई साहब, ये जान लीजिए, चाहे जितना पढ़ा लिखा लो। एक आदमी देखा टेनिया जो उतरिए गया, बस स्लो हुआ तो हम भी उतर जाएंगे। तो टेनिया का एक्सपर्ट है, टेनिया का प्रैक्टिस है उतरने का, वो आदमी क्या हुआ? बस स्लो हुआ, उतरा, पैर वालों का हड़ा सोने से गिर गया। क्यों? ड्यू टू क्या? मोशन ऑफ इनर्शिया। कहिए क्यों? पूरा बॉडी किस में था? नहीं साउंड दो, नहीं आवाज दो, आवाज दो। अब पैर अचानक किस में आ गया? फॉल हो गया, ड्यू टू क्या? मोशन ऑफ इनर्शिया। कोई आदमी दौड़ रहा है, हल्का सा पैर फंसाई है, मुंह कान चार, किसके कारण? अरे बोलो, समझ रहा बात? समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दौड़ता हुआ आदमी अगर अचानक हल्का उसका पैर फंसा दो, कुछ भी कर दो, गिर जाएगा, ड्यू टू क्या? मोशन ऑफ इनर्शिया। बुढ़वा सोचा कि पहले जितना गलियाना था गलिया लिया, फिर शांत हो बैठ गया। बोला चाचा अब एवरी थिंग्स आपके अकॉर्डिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे आपको बोल देंगे, समझ गया आप दूसरे टाइप का आदमी है। बोले हाँ हम पढ़ रहे हैं। शिबू सोरेन का अंतिम अंत्येष्टि में माँ छिन्नमस्तिका का प्रार्थना करते हुए हेमंत सोरेन जो है अपना अंतिम जोहार दिया है। पढ़ रहा है, सुनो बता रहा, रुकना, सुनो ध्यान से, मेरे तरफ सुनो, सुनो ध्यान से, मेरे तरफ सुनो। तब बस बात रोड में नहीं चल दो गुरु जी कि धान खेतवा में चल दो रोड में, तो सारा जगह रोड स्ट्रेट है कि कर भी कहीं है, डाइवर्सन भी है ना। अब बेचारा खिड़किया पास बैठल था, कौन? बूढ़ा जी। हाँ बूढ़ा जी अच्छा बोलो, हमसे अच्छा तुम बोलिए, हम बूढ़ा बोल रहे, बूढ़ा जी बोलिए, अच्छा बात है, अपने सबसे आप अच्छा बात है, बूढ़ा जी ठीक है, बूढ़ा जी हाँ ठीक है। अब बस टर्न लिया इधर, बुढ़वा हड़ास पर गिरा इधर,
कंच पड़िया लाल हो गया। अब बूढ़ा आदमी बोलता है, सॉरी ड्राइवर, आई एम वेरी सॉरी, मैं समझ गया आप मेरा मारने का पूरा प्लान बना के रखा है। हम ऑलरेडी 75% डैमेज हो चुके हैं, आप जितना गाली दिए वापस लेता हूँ, हमको उतार दो। हमको पता है कि वहाँ जाते तो मेरा कहानी ख़त्म कर देगा आज। हम 75% डैमेज हो गया, 25% घर ले आने दो। आई जाना चाहते हैं, ऐसा क्यों? बस कर लिया इधर, बूढ़ा जी गिरा इधर, ठीक है। किसके कारण? ड्यू टू डायरेक्शन ऑफ क्या? इनर्शिया। प्यारे बच्चों सोच के देखो, बार बार बूढ़ा जी, मैं गलत बोला, बूढ़ा जी बार बार गिरा है अगेंस्ट ऑफ मोशन। पहले देखो, बस स्टार्ट, किधर गिरे? पीछे। मोशन किधर हुआ? गिरा किधर? बस स्टॉप, गिरा किधर? बस टर्न, गिरा किधर? इसके अपोजिट। खिड़की से बाहर को फेंका जाता है किसके कारण? डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया। यस और नो? साउंड प्लीज, साउंड प्लीज। प्यारे बच्चों बताओ इनर्शिया कितने प्रकार का? पहला बोल दो ना, अरे दूसरा बोल दो, तीसरा बोल दो। यस और नो? इनर्शिया कितने प्रकार का है? पहला बोलो, दूसरा बोलो, तीसरा बोलो। दूसरे को सिखा सकते हो कि नहीं? ट्यूशन पढ़ाना चाहती हो? लिखो यहाँ तक, पहले यहाँ तक नोट बनाओ, लिखो। ये थ्योरेटिकल टॉपिक था, लिखो इसको, लिखो। इनर्शिया, इनर्शिया लिख के डैश दीजिए। लिखो बच्चों, लिखिए दैट internal property of body, that internal property of body due to which body have बेटा बोलना नहीं है, body have tendency to maintain its position is called inertia. बेटा हल्ला नहीं प्लीज। इज कॉल्ड क्या? बोलो, इनर्शिया। नीचे लिखे टाइप्स ऑफ इनर्शिया। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। नंबर 1 में आ जाओ, रेस्ट ऑफ इनर्शिया। इनर्टिया मत पढ़ना, क्या पढ़ेगा? इनर्शिया। बताइए भाई साहब, ये बॉडी का कौन पोजीशन रखना चाहेगा? रेस्ट। वेरी गुड। लिखिए, मैं एक लिखाएंगे, बाकी सर आप लिखना हो। लिखिए दैट इनर्शिया due to which body have tendency to maintain, राइटिंग पावर जबरदस्त होना चाहिए, to maintain the position in motion is called, sorry ध्यान बढ़ गया, at rest ना, at क्या बोलो? रेस्ट। is called, बेटा आप लोग मदद भी नहीं करते हो, is called rest of inertia,
इज कॉल्ड रेस्ट ऑफ इनर्शिया। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल लिखो, व्हेन बस, चल रहे हैं साथ साथ, व्हेन बस suddenly start, then sitting passenger, when bus suddenly start, then sitting passenger fall in backward direction, in backward direction, ड्यू टू, बोलो बेटा, ड्यू टू बोलो बेटा, बोलो बोलो, आपकी आवाज़ हमारा मोटिवेशन देता है। ड्यू टू क्या? रेस्ट ऑफ इनर्शिया। शॉर्ट में ऐसे लिख दिया, ठीक है, आर फुल स्टॉप वो फुल स्टॉप है, ठीक है। आप लोग आवाज़ हमको मोटिवेशन देता है। यस और नो? अगला टॉपिक में सिर्फ बेटा आप एग्जाम्पल नहीं दे सकता, हमको लगता है एग्जाम्पल भी तू दे सकता है, डिफिनेशन खुद से लिख सकता है। यस और नो बोलो। चल मैं हेडिंग लगाता हूँ, तू लिख, मैं हेडिंग लगाता हूँ, तू लिख, ठीक है, मैं हेडिंग लगाता हूँ, तू लिख, यहाँ पर लिख, हेडिंग लगा रहा हूँ, मोशन ऑफ इनर्शिया, मोशन ऑफ इनर्शिया, हेडिंग लगाओ, मोशन ऑफ इनर्शिया। बोलो बेटा, पढ़ो, खड़ा हो गया। अच्छा सब लोग एक सौ रहे, पढ़ो तो, किसी खड़ा होने की जरूरत नहीं है, पढ़ो तो, क्या लिखा पढ़ो तो। ए रुको रुको रुको, हम बोलेंगे स्टार्ट, तब स्टार्ट करना। पहले बताओ सब रेडी हो? सब रेडी हो? तो हम केडी हैं, आप रेडी है, हम केडी है, रेडी है बोलो, स्टार्ट। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एग्जाम्पल लिखा है क्या? सारे बच्चे एग्जाम्पल जरा पढ़ो तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत थैंक्स। When bus suddenly stop, then sitting passenger fall in forward direction due to, चलो अगला लिखो, डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया। खुद से लिखो डिफिनेशन, उसे बताता हूँ क्या लिखना है। लिखे, दैट इनर्शिया due to which body have tendency due to which body have tendency to maintain the position in a certain direction, in a certain direction is called direction of inertia. Direction of inertia. कौन इनर्शिया बच्चों बताओ? डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया, वेरी गुड। एग्जाम्पल लिखो, when running bus suddenly, अचानक, suddenly take turn
take turn, suddenly take turn, then sitting passenger fall against of turning, due to direction of inertia. ड्यू टू क्या बोलो? डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया. ड्यू टू डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया. ड्यू टू डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया. क्लियर है? बताओ मेरे प्यारे भाई बहनों, ये टॉपिक न्यूमेरिकल था या थ्योरेटिकल था? थ्योरेटिकल. अब चलते हैं अगला टॉपिक में. इस चैप्टर का जो फेमस है वो टर्म लिखे, वो टर्म हेडिंग लगाओ प्यारे बच्चों, जिसके लिए फेमस है. हेडिंग लगाओ, यही फेमस है, इसीलिए फेमस है. यही टर्म है, ठीक है. चलो मेरे तरफ ध्यान लगाएंगे सब लोग. सुनो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इधर सुनो, इधर सुनो. बताओ ईमानदारी से, कोर्स आप पहली बार सुन रहे हो या पहले सुनते आ रहे हो? सारे बच्चे बताओ. कोर्स एक ऐसा टर्म है जो आपको लगभग 6 क्लास से स्टार्ट हो जाता है. और फोर्स एक ऐसा टर्म है जब तक आपकी जिंदगी है तब तक आप यूज करते रहेंगे. फोर्स लगाती हो कब? किसी को खींचने में, किसी धक्का देने में, लिखने में, चलने में, दौड़ने में, साइकिल चलाने में, मोटरसाइकिल चलाने में. किस टाइम तू फोर्स नहीं लगाती? खाली इन तो बोल हमको. फोर्स कब लगाता? छोड़ देना भाई तू लोग. तू कब नहीं लगाता वो बताओ. सोने में सांस लेती हो? सोने में तो बोल लो सोता तो पूरा मोहल्ला जानता सो गया हो. बोलो सोता है तो मोहल्ला पूरा जानता सो गया हो. वो सोता कम है और आवाज ज्यादा निकालता है. ये सर नो बोलो. लिख रहे हो? नाखून दांत से काट रहे हो? क्या लगा रहे हो? फोर्स. ब्लेड से नाखून काट रहे हो? क्या लगा रहे हो? लिख रहे हो? भाई ए भाई, मोबाइल में ऐप्स खोल रहे हो? क्या लगा रहे हो? फोर्स. तो किस समय फोर्स लगाता खाली ये बता दो ना हमको. तुम ये कौन बात हो खींचने में, धक्का देने में, बचपन से? तू कब फोर्स लगाता है? ब्रश करती हो? क्या लगाता है? जीभ साफ करती हो? क्या करती हो? फोर्स. ए भाई खाली मुझे एक बात बता दो, तुम गौतम भान कि कब नहीं लगाता फोर्स? ए लड़का सुनना, बात बोलता है हेलो 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 हेलो, हाँ जी क्या हालचाल है, क्या लगा रहे हो? तो तुम बता दो किस समय फोर्स लगाती हो. तो आइए, किस समय? क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है? ए लड़की वॉलीबॉल खेलती हो? नहीं. हॉकी, हॉकी ने क्या उसको बोलता? बैडमिंटन. तुम लोग औकात ही क्या है? बैडमिंटन ज्यादा औकात क्या है? ठीक है, तुम लोग औकात वही है, तो क्या बोलेंगे? ज्यादा बैडमिंटन. ठीक है, माइंड तुम लोग माइंड सेट है, माइंड मत करना. ठीक है, कैमरा सामने ऐसा बोल दे रहे, बाद में कोई बच्चा सुनेगा बोलेगा कैसे कैसे बोलता है. कैसे कैसे नहीं बोलता, तुम लोग मनोबल को बढ़ाना चाह रहा हूँ. सुनो भाई, ठीक है. अब आते हैं, फिर इधर सुने ना, शिकायत मत करना. ठीक है, अब आपको लगाता हूँ टॉपिक अगला. क्या? फोर्स. क्या है फोर्स? इसी पॉइंट में बात कर रहा हूँ. अब फिजिक्स के बाद सब आपको अंदाजा मिल गया होगा कि हर काम में हम क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं. ए लड़की क्यों हमको शिकायत कर रहे हैं? सुनो देखो, किसी, अच्छा रुको, क्या कर रहे हैं? ये लगा रहे फोर्स. बोलो क्या कर रहे हैं? चलते हो, दौड़ते हो, हमेशा क्या लगाते हो? यही फोर्स समझना है. सर फोर्स लगा के क्या करते हैं? किसी बॉडी का पोजीशन चेंज करते हैं, और अगर चेंज नहीं कर पाए तो चेंज करने की पूरी कोशिश करता है. जैसे मैं चाहता हूं दीवार को धक्का दे देंगे ना
तो थोड़ा सा और सीट बढ़ जाएगा। तो आपको भी विश्वास है कितना सीट बढ़ा देंगे हम धक्का देंगे, लेकिन फिर भी क्या लगाया, कुर्सी को खींच के पोजीशन चेंज कर दिया, क्या लगाया, यहाँ चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ, वहां चेंज हुआ। आपकी आदत है, कोई दोस्त साइकिल से लेते आ रहा, रुकना बे, कहाँ जा, रख रख रख, आपने क्या लगाया, वो भी लगा रहा था फोर्स। वो पहले कौन कंडीशन में था, आपने किस में कर दिया। यही आदत आपका बना हुआ रहेगा हमेशा। कभी आपका दोस्त ट्रेन चलाता आएगा, ट्रेन चलाते आएगा, ठीक है, अब वहाँ भी बोलेगा रुकना बे, बोलेगा आई एम एम्प्लॉय ऑफ रेलवे एंड फॉलो द रेलवे ट्रैफिक रूल, गो आउट ऑफ दिस, ठीक है। 1 मिनट, क्या लगाया, फोर्स। बस अब आप इतना सारी बातें बाद टॉपिक में आराम से एंजॉय कर सकते हैं। चलो भाई, मान लेते हैं पर कोई बॉडी है, ध्यान से सुनो। यानी फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी बॉडी पर लगकर उसकी पोजीशन बदल देता है, और ना बदले तो कम से कम बदलने की कोशिश करता है। खींचो, धक्का दो, फैटम फैटी करो, मारपीट करो, क्या लगा रहे हो, फोर्स। बॉडी का मास कितना है, मान लो इसमें एक्सेलरेशन डेवलप कर दिया, ए से फोर्स लगा दिया एफ, तो इस फोर्स को मापेंगे कैसे सर। फोर्स मापने का तरीका है मास इंटू क्या, एक्सेलरेशन। यस और नो, यस और नो, यस और नो। हे प्यारे बच्चों, एम क्या है, किसका, जान लो बुखार है। एम क्या बोलो, मास ऑफ क्या, बॉडी, जिस बॉडी पर लगा रहे क्या, फोर्स। गजब इंसान है यार। ए क्या है, एक्सेलरेशन। चेक करता हूं, ए क्या बोलो, किसका, बॉडी का। ये एक्सेलरेशन कौन डेवलप किया, फोर्स। एक्सेलरेशन के बाप का नाम बताओ, और एक्सेलरेशन मम्मी का नाम बताओ। माँ नहीं, वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ सुनो, ए क्या है, फोर्स। अभी काफी मजा आएगा ये चैप्टर। माने अगर पीछे का कुछ चैप्टर को वीक भी रह गया हो तो आपके पास एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है 11 स्ट्रॉन्ग करने का, कि एनएलएम से आप सारी कहानी को बदल सकते हैं। ये चैप्टर इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, ये सारी चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। ये लास्ट अपॉर्चुनिटी होता है विद्यार्थी को संभालने का, नहीं तो फिर वॉल्यूम 2 में चलेंगे तो संभालने का मौका मिलेगा, नहीं तो काफ़ी लेट हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ से रगड़ के पढ़िए। ये चैप्टर स्टार बनाता है चाहे बेकार बनाता है। अगर कोई बच्चा इसको रगड़ के पढ़ लिया तो स्टार बन गया वो। 1 मिनट, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, फोर्स का पहले जान लो, यूनिट वगैरह, यूनिट जानो, एसआई यूनिट पहले जान लो। बताओ, फोर्स का फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन है ना, मास का क्या है, केजी, एक्सेलरेशन का बोलो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका नाम है क्या, न्यूटन। क्यों रखा गया न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन का नाम नहीं सुना है, अरे बोलो, उनके सम्मान में रखा गया है। सीजीएस में आ जाओ, मास के बताओ क्या होगा, ग्राम, एक्सेलरेशन बताओ क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका नाम बोलो, डाइन। कौन वाला, कौन वाला डाइन, कौन वाला, वैज्ञानिक वाला, हिमादुल्ला मोहल्ला वाला, ठीक है। डाइन वो नहीं, वैज्ञानिक का नाम था। और सुनो, बहुत खुश होते डाइन पर। यहाँ देखो, 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन, बाप रे बाप। अगर एक मोहल्ला में 1 लाख डाइन रहेगा क्या हालात होगा। 2-3 डाइन तो पूरा बच्चा खा जाता है। 1 लाख डाइन, बड़ा। अच्छा, रियली में कोई डाइन होता है कि नहीं बता दो। एक काम करो, मैं आपसे हाथ जोड़ कर पैर पड़ प्रार्थना करता हूँ, हमको वहाँ ले चलो, हमको मंत्र सिखा देंगी वो, तो हम भी डाइन हो जाएंगे। सुनना, हम भी डाइन हो जाएंगे, और उसके बाद जिसका मन उसका खा जाएंगे। सीएम बनना हुआ तो सीएम को खा जाएंगे, पीएम बनना हुआ तो पीएम को खा जाएंगे, और मेरा गोली मारने का तो हम तो डाइन है ना, उसको भी खा जाएंगे। इस अंधविश्वास और आज शिक्षा का अभाव है। सिर्फ डाइन होता है, नजर लग जाता है, पागल कहेगा। सुनो इधर, डायमेंशनल फॉर्मूला जानो, इलेक्ट्रोबी डायमेंशनल फॉर्मूला जानो। चलो भाई, क्या होगा, मास का होता है m ना, LT का पावर -2। गौर से सुनिएगा, ये बेसिक बात बता रहा हूँ, बाल बुत्र वाला मेन बात अब स्टार्ट होगा। फोर्स कैसा क्वांटिटी, वेक्टर का स्केलर, वेक्टर। तो इसका इलाज कैसे होगा, स्केलर जैसा कि वेक्टर जैसा। तो इलाज सुनो, ऑपरेशन सिखा रहा हूँ, मैथमेटिकल, बोलो 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 बोलो, मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ क्या, फोर्स। मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ क्या, बोलो,
फोर्स का मैथमेटिकल ऑपरेशन, ध्यान देना भाई। जैसे मान लो एक बॉडी है और इस पर दो फोर्स लग रहा है और दोनों का डायरेक्शन सेम है। प्यारे बच्चों, कंसेप्ट भी समझना और प्रैक्टिकली फील भी करना बेटा। आप ही सोचिए, जैसे मान लो यहाँ पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है और हम भी खींच रहे हैं और अपना स्टूडेंट को बुला रहे कि खींच रहे, तो बोलो इस पर फोर्स का इफेक्ट ज़्यादा होगा या कम होगा? नहीं, और अच्छा बोलो ना, और बड़े बोलो ना। यहाँ अगर नेट फोर्स निकालना होगा बेटा, यहाँ नेट फोर्स निकालना होगा बेटा, बताओ नेट फोर्स, तो बोलो ये दोनों फोर्स को ऐड करने से आएगा या माइनस करने से आएगा? साउंड प्लेस। तो आपसे पूछेंगे आज के बाद दो फोर्स को प्लस कब करेंगे, तो कब बोलेंगे? जब डायरेक्शन सेम रहेगा। साउंड प्लेस। डायरेक्शन क्या रहेगा बोलो? सेम। अच्छा मान लो कभी ऐसा भी केस आएगा, एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, यस और नो बोलो? साउंड प्लीज। अब हमको निकालना नेट फोर्स। कौन फोर्स बोलिए? नेट फोर्स। अब जरा बताइएगा, नेट फोर्स, नेट फोर्स बोलिए। दोनों को प्लस कर दो माइनस कर दो? सुनो, आप जब तक किसी चीज़ को रियल लाइफ से नहीं जोड़िएगा तो आपको वास्तविक बात समझ नहीं आएगा। आप ही सोचिए, इस कलम को एक आदमी इधर खींच रहा है, एक आदमी इधर खींच रहा है, ए भाई नज़र मिलाओ, एक कलम को इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, किधर जाएगा? पहले बोलने से पहले आपको क्लियर करना चाहिए था कि सर ज़्यादा कौन लगा रहा है, क्या दोनों बराबर लगा रहा है? अगर ये हो 10 न्यूटन, ये हो 10 न्यूटन तो कहीं नहीं जाएगा। इधर 15, इधर 10, तो बोलो किधर जाएगा? कितना से? 5 से। तो अब बताओ, अगर मान लो यहाँ पर हम ऐसा कह दें कि F1 बड़ा है F2 से, मान लो, तो बताओ नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? F1 माइनस F2। और ईमानदारी से बताओ, जो नेट फोर्स आएगा उसकी डायरेक्शन F1 की ओर होगा या F2 की ओर होगा? बहुत अच्छा, और बढ़िया बोलो। एक मिनट, ये सारी बेसिक बातें आपको बहुत स्टार बना देगा। टुवार्ड्स F1, नेट फोर्स किधर जाएगा बोलो? F1 की ओर। एस और नो बोलो? क्या है सर? किधर जाएगा बोलो? F1 की ओर। अच्छा, ये वाला केस लेता हूँ, ये वाला केस लेता हूँ, एक फोर्स इधर लग रहा है F1, इधर लग रहा है F2। मान लो इस बार बेटा F2 बड़ा है किससे? F1 से। तो अब जरा निकालना है नेट फोर्स। कौन फोर्स बोलो? नेट फोर्स। बोले कैसे निकलेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बोलो F2 माइनस क्या? जरा आगे बोलो तो मजा आएगा, आगे बोलो, आगे बोल, आगे बोल। ओहो बोलो बोलो बोलो, ओहो बोलो बोलो बोलो। टुवार्ड्स F2, बहुत बढ़िया, टुवार्ड्स F2, बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छा है। दो फोर्स को माइनस कब करेंगे? सारे बच्चे नहीं बोलते हैं, मैंने जिंदगी तबाह करके रखा है आप लोग। बोलो क्या? अपोजिट डायरेक्शन। दो फोर्स को माइनस कब करते हैं? जो डायरेक्शन अपोजिट होता है। अच्छा सर, कभी ऐसा भी तो हो सकता है गुरुजी, ओ गुरुजी, कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम है ये नहीं है और अपोजिट है ये नहीं है, यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो अब बताओ यहाँ पर नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? आप नेट फोर्स को कहिए, टोटल फोर्स कहिए, रिजल्टेंट फोर्स कहिए, बात एक ही है। लगा दीजिए फार्मूला, मेन फार्मूला तो यही है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। मैं आपसे पूछता हूँ, जवाब देना बेटा। तो वो कलम लाओ तो। ठीक है, रंग अलग अलग है, समझ में आएगा। वाह, बजाओ बजाओ बजाओ, डांस करेंगे, बजाओ बजाओ बजाओ, देखो ना, और बजाइए रहा है बड़ा सर। ये मान लो 4CV है, मान लो 4CV है, ये इसका हेड है, इसका टेल है। मानने बोल रहा ना, मानने से पत्थर भी देवता होता है। यहाँ देखिएगा आप गो, ठीक है, वो अपना ज़िंदगी में व्यस्त रहना तो उसको उधर। जब सुनो, मान लो दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम रहेगा, प्लस करेंगे माइनस, और डायरेक्शन ऐसे रहेगा, क्या करेंगे? ऐसे रहेगा तो फॉर्मूला बोलो, बताना। ऐसे रहेगा तो
अगर तू लोग नहीं गड़बड़ाया तो हम हार गए, और अगर तुम लोग गड़बड़ा गए तो हम जीत गए। देखता हूँ क्या होता है। बोलो। देख लिया ना। हाँ, तो जीतने लिए कुछ भी करना पड़ता है। जल्दी देखो जी, फुटबॉल मैच देखा है, अपने से भी अगर गोल हो जाता है तो गोल में काउंटिंग होता है वो। अपने अगर मान लो मारो, किक मारा, अब बचाने गया, हेड से लेके गोल हो गया, क्या गोल में काउंटिंग नहीं होता है? तो फिलहाल इतना बताओ प्यारे बच्चों, होनहार बच्चों, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फोर्स निकालने का जो कंसेप्ट है वो जरा समझिएगा। फोर्स निकालने का कंसेप्ट है, बताओ, दो फोर्स को प्लस कब करेंगे, माइनस कब करेंगे, और बताओ फॉर्मूला कब लगाएंगे? फोर्स क्या है? एक्सटर्नल एजेंट है, वेक्टर है का स्केलर? लिखिए, फोर्स लिखे डैश दीजिए, लिखिए दैट एक्सटर्नल एजेंट AGENT, that external agent which acts on a body and change their position or try to change their position comma is called force। इज कॉल्ड क्या बोलो? फोर्स। जनरली दो तरह से हम लोग फोर्स का यूज करेंगे, या तो खींचने में या धक्का देने में, इसलिए लोग लिख लेता है इट इज ए पुलिंग एज वेल एज क्या? पुशिंग। किसी को धक्का देते हैं जनरली या खींचते हैं, ऐसे फोर्स लगाने बहुत सारा तरीका है। इट इज ए पुलिंग एज वेल एज क्या बोलो? पुशिंग। It is a vector quantity कैसा क्वांटिटी बोलो? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका सारा ऑपरेशन स्केलर लॉ से होगा कि वेक्टर लॉ से होगा? ठीक है, एक लाइन लिख दो, इट्स मैथमेटिकल ऑपरेशन is done by vector's law. Its mathematical operation is done by क्या बोलिए? Vector's law. Yes or no बोलो? चले भाई साहब, ये लिखो, पहले वाले फिगर में नोट करो इसको, जरा अच्छे से लिखा देता हूँ फिर से, इधर लिखो तो फिगर में नोट कीजिए, थोड़ा स्पीड में चलिए। ये पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल के लिए फेमस है, अगर इसको आप रगड़ के पढ़ लिया तो समझिए 11 आपका स्ट्रांग हो गया। ये सारे चैप्टर का की पॉइंट है, सभी का चाबी यही है। यूनिट ऑफ फोर्स, नंबर 1 में इन SI kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका नाम होता है न्यूटन। इन CGS ग्राम
सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, डाइन, डाइन। नोट में लिख दीजिए 1 न्यूटन का वैल्यू 10⁵ डाइन होता है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ लिखता हूँ साइड में, mLT का पावर -2। न्यूटन को बड़ा लेटर से लिखिएगा। कोई समस्या हो एलके सिंह हमसे बात कर सकते हैं। क्या स्लाइड को चेंज करें? कर देगा, पूरा बैक कर देगा, पूरा बैक कर देगा। रेडी है? बोलो। अब लगाइए हेडिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ फोर्स। मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ फोर्स, मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ फोर्स, मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ फोर्स। एक में ये वाला फिगर बनाओ, इसको नोट करो। 2 में वाला फिगर बनाओ, नोट करो। 1 वाला 2 वाला नोट करो। रेडी है बच्चों? स्लाइड आगे बढ़ाएं। तीन नंबर वाला नोट करो, 3 नंबर वाला नोट करो। हो गया? बोलिए। क्वेश्चन लिखिए, लिखिए क्वेश्चन बना के लिखे दो। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स विथ डायरेक्शन। यहाँ एक ब्लॉक है, इधर एक्स है, इधर एक्स डैश है। इस पर एक फोर्स लग रहा है, इधर 10 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, इधर 2 न्यूटन का। मास है 4 kg। चलो भाई, सिंपल नम, बेसिक से टॉप तक जाएंगे। 10 न्यूटन, 2 न्यूटन, 4 kg का ब्लॉक है। बोलो बच्चों, क्या कर दूं? एकदम बेसिक है, प्लस कर दो ना। 2 + 10 कितना बेटा बताओ? 12 न्यूटन। 12 न्यूटन टुवार्ड्स क्या बोलो? एक्स। किधर जाएगा बोलो? एक्स की ओर, टुवार्ड्स एक्स, एक्स की ओर जाएगा। अगला लिखिए, फाइंड एक्सेलरेशन विथ डायरेक्शन। फाइंड एक्सेलरेशन विथ डायरेक्शन, फाइंड एक्सेलरेशन विथ डायरेक्शन।
यहाँ पर देखिएगा, इधर लग रहा है 80 न्यूटन का फोर्स, इधर एक्स मान लेता हूँ, यहाँ 80 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, इधर 60 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, इधर एक्स डैश है। ब्लॉक का मास 2 kg। एक क्वेश्चन बना बेटा, फटाफट बना के दिखाओ तो। रेडी है, बोलिए, बताओ आंसर। सबसे पहले तो बताइए नेट फोर्स कितना होगा। मास दिया हो, मास कितना केजी है, नेट फोर्स बताओ, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे प्लस 20 न्यूटन आ गया नेट फोर्स। क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए गुरुजी, मास इंटू क्या, एक्सीलरेशन। मास की वैल्यू कितना है 2, N/A बराबर 20/2, बोलो कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टुवार्ड्स बोल दो जरा, टुवार्ड्स बोल दो जरा, टुवार्ड्स, टुवार्ड्स बोलो एक्स। यस और नो बोलो। आज आपको हम इनर्शिया और फोर्स का बेसिक बताए हैं। क्लियर है कंसेप्ट। तो यहाँ तक हम लोग बात किए, इस पर अगले क्लास में यहाँ से आगे बात आगे बढ़ाएंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होता है। इतना पढ़ के अच्छा सा आप आइएगा। थैंक यू सो मच।